नमस्कार, मैं अंजुलता हिंदी ज्ञान संग्रह में आपका स्वागत करती हूँ। आज वर्तनी की क्विज 3 है। वर्तनी की 2 वीडियो और पड़ी हैं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा आप। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अनिष्ट, 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 अनिष्ट। प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है सी, अनिष्ट। अनिष्ट शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जबकि अन्य शब्द इसी के त्रुटिपूर्ण रूप में दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है? कौतूहल, कोतूहल, कौतूहल, कौतूहल, कुतूहल। प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर है बी, कौतूहल तथा कुतूहल। कुतूहल दोनों शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, जबकि कोतूहल और कौतूहल, कुतूहल वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, अतः विकल्प सी सही है। प्रश्न संख्या 3, शुद्ध शब्द है कांच, कानूच, कंगाल, आंख। प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर है ए, कांच। कांच शुद्ध शब्द है, शेष अशुद्ध है। कांच, कंगाल, कंगाल पे अनुस्वार लगेगा तथा आंख, आंख पे अनुनासिक लगेगा। कंगाल में अनुनासिक की जगह अनुस्वार तथा आंख में अनुस्वार की जगह अनुनासिक होना चाहिए। कांच को शीशा भी कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, सही वर्तनी षष्ठ, षष्ठम, षष्ट्रम, षष्ठ। प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर है षष्ठ। विकल्प ए सही है। षष्ठ संस्कृत में षष्ठ 6 को कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, शुद्ध शब्द छांटिए। कृतघ्न, 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 कृतधन। प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर है सी, कृतघ्न। कृतघ्न उसे कहते हैं जो उपकार नहीं मानता है, उसको कृतघ्न कहते हैं, और जो उपकार मानने वाला होता है उसको कृतज्ञ कहते हैं। किए गए उपकार को जो मानता है। प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित में से सर्वोत्तम वर्तनी का चयन कीजिए। गरिष्ठ, 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 गरिष्ठी। प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर है सी, गरिष्ठ, जबकि अन्य विकल्प अशुद्ध हैं। गरिष्ठ भोजन के साथ लगाते हैं, गरिष्ठ भोजन, गरिष्ठ का प्रयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 7, 4 विकल्पों में से गलत विकल्प को चिन्हित करें। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर, कर्मवीर। प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है डी, कर्मवीर। युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर तथा कर्मवीर में से विकल्प कर्मवीर गलत है, क्योंकि तीनों से विषम है। इसकी समानता अन्य तीनों से नहीं पाई जा रही, क्योंकि तीनों वीर रस के भेद हैं। युद्धवीर, दानवीर और धर्मवीर तीनों वीर रस के भेद हैं, कर्मवीर अलग है। प्रश्न संख्या 8, द्वंद्व का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? द्वंद्वा, द्वंद, द्वांद्व, द्वंद। प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर है
डी द्वंद्व। द्वंद्व को ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको भी शुद्ध शब्द है द्वंद्व। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी शुद्ध है। आधीन, आकंठ, अकस्मात, आकांड, तांडव। प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर है बी आकंठ। आकंठ की वर्तनी की शुद्ध है। अन्य विकल्पों की शुद्ध वर्तनी इस प्रकार है। आधीन का अधीन होता है, अकस्मात का अकस्मात, आकांड तांडव का अकांड तांडव होता है। अकांड तांडव का अर्थ व्यर्थ का झगड़ा होता है। प्रश्न संख्या 10, एक की वर्तनी शुद्ध है। उन्नयन, 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 उन्नयन। प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर है बी उन्नयन। उन्नयन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 11, तत्वा का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? तत्वता, तत्व, तत्वा, तत्व। प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर है बी तत्व। इसमें दो आधाता बनेंगे। तत्व का शुद्ध रूप तत्व होता है, जबकि अन्य दिए गए विकल्प संदर्भ में सार्थक नहीं है। महत्वपूर्ण का शुद्ध रूप महत्वपूर्ण तथा प्रवर्तक का शुद्ध रूप प्रवर्तक होता है। प्रश्न संख्या 12, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अक्षण्य, अक्षुण्य, अक्षुण्ण, अक्षुण्ण। प्रश्न संख्या 12 का सही उत्तर है सी अक्षुण्य। वर्तनी की दृष्टि से अक्षुण्ण शुद्ध शब्द है, शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 13, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी, ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर है डी ब्रजभाषा। ये शुद्ध वर्तनी है। पृष्ठ का शुद्ध पृष्ठ होता है, पर्याप्त का पर्याप्त होता है, और प्रदर्शनी का प्रदर्शनी शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 14, ध्वनि का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? ध्वनि, 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 धुनि। प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर है ए ध्वनि। ध्वनि का शुद्ध रूप ध्वनि होता है। आधीन का शुद्ध रूप अधीन होता है। आशीर्वाद का शुद्ध रूप आशीर्वाद होता है। अंधेरा का शुद्ध रूप अंधेरा अनुनासिक लग के बनता है अंधेरा। अहल्या का शुद्ध रूप अहल्या होता है। प्रश्न संख्या 15, भगानी का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भगिनी, भागिन, भगिन, भगनी। प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर है डी भगनी। भगनी वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अन्य विकल्प इस संदर्भ में सही नहीं है। भगनी का अर्थ बहन होता है। प्रश्न संख्या 16,
अधोलिखित शब्द युग्मों में कौन सा शुद्ध है? पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी। प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर है डी, पति पत्नी। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। जो शुद्ध हिंदी व्याकरण के नियमों को पूर्ण जो शब्द हिंदी व्याकरण के नियमों को पूर्ण करते हुए वर्तनी की दृष्टि से सटीक हों, शुद्ध शब्द कहलाते हैं। इनकी पुष्टि इनके उच्चारण से होती है। प्रश्न संख्या 17, भीछा का शुद्ध रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? भिक्षा, भीक्षा, भीक्षा, भिक्षा। प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर है ए, भिक्षा। भिक्षा का शुद्ध रूप भिक्षा है, शेष अशुद्ध है। भिक्षा तत्सम शब्द है जिसका तद्भव भीख शब्द होता है। भिक्षा तो साधु संत भिक्षा मांगते उसको भिक्षा कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, शुद्ध वर्तनी अलौकिक, अत्याधिक, अनाधिकार, बरात। प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर है डी, बरात। बरात शुद्ध वर्तनी है, जबकि अलौकिक का शुद्ध अलौकिक होता है, अत्याधिक का शुद्ध अत्यधिक होता है और अनाधिकार का शुद्ध रूप अनधिकार होता है। प्रश्न संख्या 19, बहुब्रीहि शब्द का रूप शुद्ध वर्तनी है। बहुब्रीहि, 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 बहुब्रीह। प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर है सी, बहुब्रीहि। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 20, वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है? वंदना, 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 वंदना। प्रश्न संख्या 20 का सही उत्तर है बी, वंदना और डी, वंदना दोनों ही शुद्ध रूप हैं। बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 21, वन का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? वन, बाण, बाण, वान। प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है ए, वन। वन शुद्ध वर्तनी है। वन, बाण, बाण तथा बाण में वन का शुद्ध रूप वन होता है। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द युग्म शुद्ध है? बारात, वसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत, बारात, वसंत। प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर है सी, बारात, वसंत। ये शब्द युग्म शुद्ध है। बारात शब्द आम बोलचाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। वसंत को वसंत रूप में भी लिखा जा सकता है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 23, निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है? विधाता, सर्वश्रेष्ठ, भूमिगत, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर है ए, विधाता। विधाता की वर्तनी शुद्ध है। बाकी के विकल्प सर्वश्रेष्ठ का सर्वश्रेष्ठ होता है और भूमिगत का भूमिगत शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? अंजलि, अंजलि, अनजलि, अनजलि। प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर है बी, अंजलि।
शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का शब्द है बांडमय, बांगमय, बांगमय, बांगमय। प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर है सी, बांगमय। ये शुद्ध वर्तनी है, शेष वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है नुपुर, स्मरण, कवित्री, परिस्थिति। प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर है सी, कवित्री। कवित्री शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अन्य शब्दों के शुद्ध रूप इस प्रकार हैं, नुपुर का नूपुर होता है, स्मरण का स्मरण होता है, परिस्थिति का परिस्थिति होता है। प्रश्न संख्या 27, वर्तनी की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध विकल्प छांटिए। महीना, पूजनीय, व्यंग, उपयुक्त सभी। प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है सी, व्यंग। ये शुद्ध नहीं है। व्यंग का अर्थ ताना अतः शब्द की व्यंजना शब्द शक्ति द्वारा निकला अर्थ गूढ़ अर्थ होता है। अर्थात व्यंग को शुद्ध रूप इस प्रकार है। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रतिदर्श, दृष्टा, रचता, आहार। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर है ए, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श शुद्ध शब्द है, बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। दृष्टा का शुद्ध शब्द दृष्टा होता है, रचता का रचयिता शुद्ध शब्द है, आहार का आहार शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी, 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 उत्तरदायी। प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है बी, उत्तरदायी शुद्ध शब्द है, बाकी के विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 30, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। प्रश्न संख्या 30 का सही उत्तर है सी, अध्ययन। अध्ययन वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अधिकार का शुद्ध अधिकार होता है। अनुसरण का शुद्ध शब्द अनुसरण होता है। इसमें तालब्य शाह की जगह दंती शाह आएगा। आगामी का शुद्ध शब्द आगामी होता है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है अंतरराष्ट्रीय, 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 अंतरराष्ट्रीय। प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर है ए, अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय था अंतरराष्ट्रीय दोनों शब्द सही हैं। जब राष्ट्र के अंदर के लिए ये प्रयुक्त किया जाएगा तो अंतरराष्ट्रीय होगा, परंतु जब राष्ट्रों के मध्य ये शब्द प्रयुक्त होगा तब अंतरराष्ट्रीय होगा। ये भी विकल्प सही माना जाएगा। प्रश्न संख्या 32, निम्न विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। पुनर्जागरण, 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 पुनर्जागरण।
प्रश्न संख्या 32 का सही उत्तर है सी, पुनर्जागरण। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 33, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। सौहार्द, सौहार्द, सौहार्द्र, सौहार्द। प्रश्न संख्या 33 का सही उत्तर है बी, सौहार्द। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 34, शुद्ध शब्द है अनाधिकार, अहिल्या, अंतर्ध्यान, उपर्युक्त। प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर है डी, उपर्युक्त। शेष विकल्प अशुद्ध हैं। अनाधिकार का शुद्ध अनधिकार होता है, अहिल्या का अहल्या होता है, अंतर्ध्यान का अंतर्धान शुद्ध शब्द है। प्रश्न संख्या 35, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करें। परमार्थ, सूर्योदय, आशीर्वाद, महर्षि। प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर है ए, परमार्थ। ये अशुद्ध शब्द है, इसका शुद्ध शब्द परमार्थ होता है। शेष विकल्प शुद्ध हैं। आज मेरी क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आपको मेरी क्लास कैसी लगी, इस पर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।